दिल्ली की सर्दी ने इस बार पहाड़ों को पीछे छोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में इस समय जो न्यूनतम तापमान है वो देहरादून, नैनीताल और धर्मशाला से कम है। यानी राजधानी दिल्ली इन हिल स्टेशन से ज्यादा ठंडी है। बस यहां पर बर्फबारी नहीं हो रही है। दिल्ली वालों को ठंड के साथ साथ कोहरा भी परेशान कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन सभी जगहों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में इस बार इतनी सर्दी क्यों पड़ रही है? थर्ड डिग्री के टॉर्चर के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन दिल्ली वाले इसका आजकल सामना कर रहे हैं। राजधानी में पारा रविवार को 3 डिग्री तो सोमवार और मंगलवार को 4 डिग्री तक लुढ़क गया। मानो तापमान बता रहा हो कि इस बार दिल्ली वालों को सर्दी बहुत सताने वाली है। दिल्ली में सर्दी ने देश के कई पहाड़ी इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया है। मंगलवार को देश की राजधानी में पारा देहरादून, नैनीताल और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन से भी नीचे चला गया। इतना ही नहीं, हार्ड विंड चिल फैक्टर के कारण भी दिल्ली के लोगों को ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। विंड चिल फैक्टर अधिक होने का मतलब ये है कि हवा के संपर्क में आने पर शरीर का तापमान काफी तेजी से गिरता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं के कारण दिल्ली समेत देश के उत्तरी इलाके में अचानक सर्दी बढ़ गई है। पारा गिरने से दिल्ली एनसीआर वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के साथ दिल्ली वालों का सामना कोहरे से भी हो रहा है। सोमवार यानी 26 दिसंबर को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई। यही है कि जो करंट स्पेल है वो बहुत सीवियर चल रहा है, इंक्लूडिंग दिल्ली ऑल्सो, और मेनली हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड नॉर्थ राजस्थान, मतलब उत्तर भाग अब जो राजस्थान का है। और सबसे जो कम तापमान का रिकॉर्ड आया है वो कंटिन्यू टू बी चूरू, सीकर, हिसार एंड नॉर्दर्न। दिल्ली के सफदरजंग में मंगलवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। दिलचस्प बात यह है कि इसके मुकाबले मंगलवार को देहरादून का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, नैनीताल का 7.2 डिग्री सेल्सियस और धर्मशाला का 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं के कारण दिन के तापमान में तेजी से गिरावट आई है। इसके साथ ही कोहरे के कारण धूप भी अच्छी तरह से नहीं निकल पा रही, जिससे सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है। दिल्ली की तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक लोग झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में पारा माइनस में चला गया है। भारी ठंड के चलते लाहौल स्पीति में नदी और नाले पूरी तरह से जम गए हैं। हिमाचल के किन्नौर, लाहौल सहित चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों में जल्द बर्फबारी होने की भविष्यवाणी है, जिसके बाद पर्यटकों ने हाल फिलहाल घर लौटने का इरादा छोड़ दिया है। मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए रोहतांग जाना, रोहतांग टनल क्रॉस करके लाहौल की तरफ जाना और वहां पर सफेद बर्फ की चादर देखना, जो एहसास है वो स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन इस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये मनाली से लेकर रोहतांग तक जाती है। सामान्य तौर पर इस जर्नी में जो है सिर्फ 45 मिनट यानी पौने घंटे का समय लगता है, लेकिन टूरिस्ट, पर्यटक इतनी बड़ी संख्या में मनाली पहुंच गए कि इस पूरी सड़क में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। घंटों लोगों को सड़क पर ही बिताने पड़ रहे हैं, उसके बाद कहीं बर्फ के दर्शन हो रहे हैं। मनाली में नए साल की छुट्टियां मनाने की होड़ के चलते पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सोलंग नाला से मनाली तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर किसी का होटल पहले से बुक नहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश में न आए। हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर में पारा माइनस में चला गया है। पूरे कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे और तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ का तापमान रात में -4 डिग्री तक लुढ़का, जबकि दिन का तापमान भी 2 से 5 डिग्री के आसपास ही रहने की आशंका है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी कश्मीर में लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 30 दिसंबर को कश्मीर में
मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि यहाँ पर और एक ताज़ा बर्फबारी हो सकती है, जिससे और भी ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर प्रचंड ठंड और बर्फबारी भले ही टूरिस्टों को लुभा रही हो, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ठंड ने आफत शुरू कर दी है। शिमला से मंजीत सहगल के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक।